सदगुरु अपने उपदेश में कहते हैं कि जो विधिवत साधन करेगा वही अमर लोक के अधिकारी होगा। आइए इसको समझें। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। सदगुरु कहते हैं कि जो जीव विधिवत साधन करेगा वही अमर लोक जाने का अधिकारी होगा। यहाँ जो क्रियात्मक ज्ञान है, साधनात्मक ज्ञान है, उसमें प्रवेश से पहले कुछ सिद्धांतिक ज्ञानों को जानना अति आवश्यक है। जैसे पहली बात कि जो जिज्ञासु जीव है उसी का उपदेश हो। सदगुरु कहते हैं कि सेवा सदगुरु संत की अधिकारी मन आओ। जिज्ञासु वह नाही है सेवक सेवन भाव। जिसके अंदर सेवक सेव्य भाव नहीं है वह जिज्ञासु नहीं है, वह ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकता। इसी तरह से सदगुरु दूसरी बात कहते हैं कि जो उपदेष्टा हो उसको कम से कम चेतन भूमि का ज्ञान हो। चेतन भूमि का मतलब चतुर्थ भूमि का ज्ञान हो। चेतन आसन बैठ कर योगी कर उपदेश। ब्रह्म विद्या प्रचार है यह सदगुरु आदेश। चेतन आसन का मतलब है कि चेतन भूमि का ज्ञान होना चाहिए उपदेष्टा को। इसी तरह से एक और बात है जो भी जानना बहुत जरूरी है, वह है कि यदि सिद्धांतिक ज्ञान विधिवत समझ में नहीं आता है तो सदगुरु का जो वाक्य है उसमें अटल भावना के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ होकर साधन में प्रवेश करना चाहिए। इसी तरह एक और बात जानना जरूरी है कि यहाँ कुछ संयम है। शत्रु मित्र नहीं जगत में सबको एक समान। भजन विवेक विचार में सबसे रहे अमान। ये संयम हो, इस संयम को ध्यान में रखना होगा। सदगुरु कहते हैं कि प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर संयम कर अनुकूल। ध्येय धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल। अनुकूल जब तक संयम नहीं होगा तब तक ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का मतलब है कि ये जो संयम है पूर्ण रूपेण से पालन होना चाहिए। इसी तरह से कहते हैं कि इस जगत में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये जो जगत है शाश्वत नहीं है। जगत में एक रस सुख नहीं है। इसलिए जगत से निराश होने की बात कहते हैं सदगुरु, उदास होने की बात कहते हैं, जगत से निर्लेप होने की बात करते हैं। हम सबों को इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और पांचवी बात है सबसे जरूरी कि इस जगत जो है परमात्मा की है। परमात्मा ने इस जगत को बांध रखा है वासना से। कहते हैं सदगुरु शब्द प्रकाश में कि वासना से जगत बांधो सुर नर मुनि
नहीं सब झार, सोई छूटे जे ही छोड़ाओ, सदा फल दीन पुकार। प्रभु जी सुनिए विनय हमार। इसका मतलब यह है कि जगत जो है वासना से परमात्मा ने स्वयं बांध रखा है, और जिसकी जगत है, जिसने बांध रखा वही छुड़ाने के अधिकारी है। तो यहाँ एक बात और समझ में आनी चाहिए जीव को कि यहाँ शरणागत की जरूरत है। बिना शरणागत के परमात्मा अपनी भक्ति नहीं देगा, और जब तक अपनी भक्ति नहीं देगा तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। आगे का साधन अभ्यास में मार्ग नहीं खुलेगा। आगे उद्घोष में सदगुरु कहते हैं कि प्रकृति आधार तो है छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकान धराऊंगा, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यहाँ प्रकृति आधार छुड़ाने की बात होती है। प्रकृति आधार का मतलब है जगत का संबंध विच्छेद करने की बात है। जब तक जगत का संबंध विच्छेद नहीं होगा तब तक निज स्वरूप में जीव नहीं ठहर सकता है। इसलिए जगत का विच्छेद तभी होगा जो परमात्मा के आगे जीव शरणागत हो जाता है। शरणागत जीव को परमात्मा स्वयं अपनी भक्ति देता है, परमात्मा स्वयं जोगक्षेम वहन करता है। इसके बाद आगे का जो रास्ता है, सुरति उलट कर अपने सुरति जो है जीव का अपने आप स्वतः ही उस परमात्मा तत्व में लय हो जाती है। और जो सदगुरु मकर तार धराने की बात करते हैं, पकड़ करके शब्द के में प्रवेश कर जाता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।